Hello students, let's see this question. The question says match list first with list second and select the correct answer using the codes given below the list. ठीक है, आपको अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज कर लेना है. तो देखिए लिस्ट फर्स्ट में ट्रेंड्स दिए हैं, लिस्ट सेकंड के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हैं, आपको करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि फ्लोराइड का साइज सबसे बड़ा है और एल्यूमिनियम का सबसे छोटा है. सो अगर आप ए को देखोगे, Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड F नेगेटिव. इनके एटॉमिक नंबर हमें पता है, एल्यूमिनियम का 13, मैग्नीशियम का 12, सोडियम का 11, फ्लोरीन का 9. सो इनमें इलेक्ट्रॉन काउंट आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये सारे क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं. इनमें पी बाई ई रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे 1.3 आएगा, यहाँ पर 1.2, ये 1.1 और ये 0.9. तो पी बाई ई रेशियो जिसका ज्यादा आता है, पी बाई ई रेशियो बेसिकली आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां पर उसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा. यानी कि सबसे छोटा साइज Al3 पॉजिटिव का, देन Mg2 पॉजिटिव का, देन Na पॉजिटिव का, देन फ्लोराइड का सबसे बड़ा होगा. वही गिवन है. तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनका इंक्रीजिंग साइज रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी कि ए का मैच होगा 4 के साथ में. क्लियर? अच्छा, बी में देखो, आयोडीन का सबसे कम है और क्लोरीन का सबसे ज्यादा है. तो ये ट्रेंड अब क्या है? साइज का तो ट्रेंड नहीं है, क्योंकि अगर आप बी में देखो तो ये सबसे छोटा साइज आपके फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा और फिर आयोडीन का होगा. तो बट ये तो ये वाला साइज ऑर्डर दिया नहीं है, तो साइज से मैच तो हो नहीं सकता. तो ये ऑर्डर एक्चुअल में क्या दिया हुआ है? आपको ये ऑर्डर दिया है, सबसे ज्यादा क्लोरीन का, सबसे कम उसका कम फ्लोरीन का. सॉरी, ये उल्टा कर दिया, इसको ऐसा करो. ये ट्रेंड आपका ये दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन की वैल्यू आएगी, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, सबसे कम आयोडीन की. तो ये जो ट्रेंड है ये बेसिकली इंक्रीजिंग आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड है. ठीक है, सबसे कम आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयोडीन की होगी और सबसे ज्यादा क्लोरीन की होगी, ये हमें पता है. तो बी का थर्ड से मैच हो जाएगा. देखो, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा इस वजह से है क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन आता है वो 3p ऑर्बिटल के अंदर आता है, जिसके अंदर साइज बड़ा होता है. तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ में रिपल्शन ज्यादा कॉज नहीं करता है. या इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा है. सी में देखो, सबसे कम जो है वो ब्रोमीन के बोरॉन के लिए और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के लिए है. तो ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नहीं है. ठीक है, ये इसके लिए क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी है. सो ये सी का रिलेशन दिया है आपका आयनाइजेशन एनर्जी का. बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, देन क्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की. देखो, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वैलेंस शेल वो 2s2 एंड 2p3 है. तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, तो इसमें सबसे ज्यादा होगी. ऑक्सीजन की उससे कम इस वजह से है क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4. तो एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा. बोरोन और कार्बन में देखो तो बोरोन का साइज छोटा है, सॉरी, बोरोन का साइज बड़ा है और कार्बन का साइज छोटा है. तो छोटे एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होता है. द रीजन बीइंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा न्यूक्लियस. राइट. सो सी का मैच आपके सेकंड का साथ होगा. और डी में आपको दिख रहा है कि क्लोरीन, कार्बन का सबसे कम है, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर. तो डी का मैच होगा आपका फर्स्ट के साथ में, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है. ये चारों एलिमेंट्स एक ग्रुप में, सॉरी, एक पीरियड में आते हैं. सो पीरियड में जब भी आप मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है. सो मैच कुछ ऐसे होगा एबीसीडी का, 4 3 2 1. 4 3 2 1, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा. रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.